औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक्सरसाइज है 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें नीचे इक्वेशंस दी हुई हैं, इन इक्वेशंस में से हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाली है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है +2 + 3j इज़ इक्वल है 7। अब देखें, इक्वालिटी की एक साइड पे हमें एक्स और वाई दिए हुए हैं, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे एक्स और वाई नहीं दिए हुए। तो हम ऐसे करेंगे कि इस वाली साइड को सॉल्व करेंगे, इस वाली साइड में आई कॉमन निकाल के, और इस वाली साइड पे जो हमारे पास आई और जे की वैल्यूज़ हैं इनके कोएफिशिएंट्स का कंपैरिजन कर लेंगे तो हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इनको पहले ऐड करें, इन दोनों वैल्यूज़ को। तो यहाँ से आ जाएगा, ब्रैकेट्स खोल दें, इकट्ठा कर लें एक्स प्लस इन दोनों में से आई कॉमन है और इन दोनों में से जे कॉमन है, वो निकालें। अब देखें, इधर 7 का कोफिशिएंट है 7, आई का कोफिशिएंट है 7 एंड इधर 6 है जे का। यहाँ पे आई के साथ ये वैल्यू है, जे के साथ ये वैल्यू है। अब अगर हम कंपैरिजन कर लें तो उर्दू में इसको लिखेंगे आई और जे के अददी सरों का मवाजना करने से। तो क्या है, आई की वैल्यू है यहाँ पे x + 2 और इधर आई है 7, और इसी तरह से इधर जे की वैल्यू क्या है y + 3, इधर जे की वैल्यू क्या है 6। तो यहाँ से y हम निकालेंगे 6 - 3, तो y आ जाएगा 3, और इधर से हम x निकालेंगे 7 - 2, x आ जाएगा 5। तो ये हमारी वैल्यूज़ हैं, x = 5 एंड y = 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है इज़ इक्वल है -8i + yj। तो इसको खोल लें, ब्रैकेट्स को खोल दें, तो ये आ जाएगा ये है। अब इसमें से आई वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लें, इधर से 5j, इधर से 5j के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको लिख लेंगे 0j लिख लेंगे। इनमें से कॉमन आ जाएगा हमारे पास, तो इधर से हमारे पास आ जाएगा। अब देखें, आई के साथ कोएफिशिएंट है इधर -8 और इधर है x + 3, जे का इधर 0 है और इधर जे के साथ है y। तो लिखें कंपेयरिंग
तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इधर से आ जाएगा x+3 इज़ इक्वल -8, इधर से आ जाएगा हमारे पास 0 और इधर से हमारे पास आ जाएगा y। तो y की वैल्यू आ गई है 0, यहाँ से x के निकालें। तो ये आ जाएगा -11। ये हमारी वैल्यूज़ हैं। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमें गिवन है yi + 3j - 5i + 7j। अब देखें, इसके ब्रैकेट्स खोल दें तो यहाँ से आ जाएगा yi प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, ये प्लस ही रहेगा। तो यहाँ से अब x और y की वैल्यूज़, ये i वाली वैल्यूज़ इकट्ठी करें तो यहाँ से आ जाएगा y - 5i, और इसी तरह से यहाँ से j वाली वैल्यूज़ इकट्ठी करें 3 + 2x, और यहाँ से आ जाएगा j। अब देखें, इधर है i के साथ ये कोएफिशिएंट है, j के साथ है ये, और इधर भी i के साथ ये और j के साथ है ये। अब अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो हमारे पास आ जाएंगी, यहाँ से वैल्यूज़ आ जाएंगी कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। we get y - 5 इज़ इक्वल टू 9, एंड यहाँ से लें 3 + 2x इज़ इक्वल टू 7। तो अब यहाँ से y की वैल्यू निकालें, 9, ये आ जाएगा +5, 14, y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 14। यहाँ से हमने लेना है x, 7 में से 3 निकाल दिए 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/2। तो x हमारे पास आ जाएगा 2, x की ये वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास। तो ये हमारे आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, if a is equal to this, c is equal to this and a plus b is equal to c, then find b का मैग्नीट्यूड। अब देखें, हमें a और c दिए हुए हैं, a और c दिए हुए हैं, b वेक्टर जो है हमें दिया ही नहीं हुआ। b वेक्टर पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, b वेक्टर पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उसकी हम मैग्नीट्यूड लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 4, मैं यहाँ लिखती हूँ डाटा, फिर आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ए हमें गिवन है, ए दिया हुआ है हमें ये, और बी जो है हमारे पास दिया ही नहीं है, और सी जो है हमें दिया हुआ है, और हमें एक कंडीशन दी हुई है, हमने बी की मैग्नीट्यूड निकाली है। हमें एक कंडीशन दी हुई है कि a + 2b जो है इज़ इक्वल है c के, ये हमें एक कंडीशन दी हुई है। तो हमें कहा हुआ है कि आपने b की मैग्नीट्यूड निकाले हैं। b की मैग्नीट्यूड हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास b वेक्टर होगा। तो b वेक्टर जो है, हमें ये जो कंडीशन दी हुई है इसके मुताबिक हम b वेक्टर निकाल सकते हैं। a की वैल्यू यहाँ पुट करें, b हमें दिया ही नहीं है, ऐसे ही लिखते हैं। c की वैल्यू हमें ये दी हुई है। तो अब ये वाली जो वैल्यूज़ हैं, ये मैं अगर उधर लेके जाना चाहूँ तो ये आ जाएगा 2i + j - i और -3j।
तो आई वाली वैल्यूज़ इकट्ठी कर लें। दो में से एक निकाल दिया 1, और 3 में से एक निकाला 2, 3 के साथ माइनस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस। अब मुझे सिर्फ b की वैल्यू चाहिए, तो ये 2 जो है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 को दोनों का अलग अलग कर दें तो ये आ जाएगा 1/2i माइनस 2/2j। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2i माइनस है। अब हमें b मिल गया है, तो हम अब b की मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। b की मैग्नीट्यूड कैसे आ जाएगी? तो मैग्नीट्यूड ऑफ b इज़ इक्वल टू i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट क्या है? -1। ये माइनस और j के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ से करें 1/4 + 1, इसका एलसीएम लें तो नीचे आ जाएगा 4, 1 + 4, 4 और 1 5, तो यहाँ से आ जाएगा 5/4। तो b की मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गई है। √5 अलग कर दें और √4 अलग कर दें। अब 4 का हमारे पास आ जाएगा आंसर 2, और √5 जो है वो हम वैसे ही लिखा रहने देंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसलिए हम इसको सिर्फ पॉजिटिव वाला ही लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है इफ़ a इज़ इक्वल टू दिस एंड b इज़ दिस देन फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ a + 5b। हमने a + 5b निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, a हमें गिवन है -2 + 7 एंड b इज़ इक्वल टू 3i - 5j। हमने फाइंड आउट करना है, ये वेक्टर फाइंड आउट करना है जी। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह बिल्कुल हमने वैल्यूज़ पुट करें इसमें। a क्या है? -2i प्लस b की जगह पे b की वैल्यू पुट करें। पाँच 3 -5 5 और 25। ओहो, ये आई है प्लस 7j, तो यहाँ से आ जाएगा 15 में से 2 निकाल दिए 13, और इसी तरह से 25 में से 17 निकाल दिए तो हमारे पास आ जाएगा -18j। तो कॉमन तो कुछ भी नहीं आएगा, यही हमारा आंसर है 13i - 18j। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है इफ़ ये इसके बराबर हो देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ m एंड n। तो हमने m और n जो है वो फाइंड आउट करना है। इसको भी सेम हम इसी तरह से करेंगे कि हमें वैल्यू गिवन है 5, हमने m और n फाइंड आउट करना है। यहाँ लिख लेते हैं m निकालना है और n में निकालना है। तो सेम इसी तरह से हम i और j के कोफिशिएंट्स का कंपेयर करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, खोल दें ब्रैकेट्स, तो 10 4n - 3nj। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, i वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लें और इसी तरह से j वाली वैल्यूज़ को
इकट्ठा कर लें। तो इन दोनों में से क्या कॉमन है? इन दोनों में से जो कॉमन है आई वो बाहर निकाल लें, अंदर आ जाएगा m + 4n। और इन दोनों में से क्या कॉमन है? तो अंदर आ जाएगा 10m + 3n। अब यहाँ भी i और j इधर भी है, तो कंपेयर कर लें इनके कोफिशिएंट्स। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ i और j। तो वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी m + 4n = 5, m + 4n = 5, और इधर से आ जाएगा -10m + 3n, -10 = आ जाएगा -3 के। अब यहाँ से देखें, ये माइनस से ये माइनस अगर हम कैंसिल कर दें तो हमारे पास बचेगा 10m + 3n = 3। अब एक इक्वेशन है ये और एक इक्वेशन है ये। अब इन इक्वेशंस को ज़रा गौर से देखें, यहाँ m है, यहाँ 10m है। या तो मैं दोनों इक्वेशंस में m को इक्वल कर लूँ ताकि वो कट जाए, या फिर मैं दोनों इक्वेशंस में n को इक्वल कर लूँ। अगर मैंने n को इक्वल करना है तो मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो 12 बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगी 4 से तो 12 बन जाएगा। इजी मेथड ये है कि मैं फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ। यहाँ 10m जो है ऑलरेडी है तो यहाँ भी 10 बन जाएगा। तो यहाँ लिखें मल्टीप्लाई 1/10। तो इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 10m + 40n। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ हो जाएगा 50। और सेकंड इक्वेशन है अब हमारी ये, इन दोनों को ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर लें। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस कर दें तो 40 में से 3 निकाल दिए तो आ जाएगा 37। इसी तरह से 50 में से 3 निकाल दिए तो यहाँ आ जाएगा +47। यहाँ भी प्लस ही आएगा क्योंकि 40 के साथ प्लस है। तो ये आ जाएगी वैल्यू हमारी n = 47/37। n की हमारी वैल्यू आ गई है। अब n की जो वैल्यू आई है उसको इन दोनों में से किसी में भी पुट कर दें। मैं 1 में पुट कर रही हूँ। ये वाला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। m + 4 और n की जगह पे मेरे पास है ये वैल्यू = 5। m + 37 और इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 188। तो अब इसको दूसरी साइड पे ले जाएं और एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम में नीचे आ जाएगा 37 × 5 तो ये आ जाएगा 185 - 188। तो आंसर आ जाएगा -3/37। ये हमारी आ गई है m की वैल्यू। हमने m और n की ही वैल्यूज़ निकालनी थी। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आई हो, कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए हों तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।